अदित मंगल पे भड़क जाता है और कहता है कि जिस तरीके से पापा की मौत हुई थी तुम्हारी वजह से, तुम क्या वैसा ही हादसा अम्मा के साथ भी कराना चाहती हो। मंगल कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं अदित जी। अदित कहता है कि चुप चुप हो जाओ तुम, मुझे सब पता है कि मंदिर में अम्मा को तुमने ही बुलाया था, तुमने इतने सारे लोगों के सामने मेरी माँ को जलील किया। वैसे तो यह भी सहनीय नहीं है, लेकिन तुमने इससे भी बढ़ के अम्मा की जान लेने की कोशिश करी। मंगल, मैं आज और अभी से तुमसे इस घर के सारे ही रिश्ते तोड़ता हूँ। और फिर अदित धक्के मार के मंगल को घर से निकाल देता है। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रतिमा और कपिल के बीच में बहस होने लगती है। कपिल प्रतिमा से कहता है कि अम्मा, जब बात हम दोनों के बीच में थी तब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन आपने शादी की बात कुसुम जी से कर दी। अरे आपको यह तो बात पता है ना कि वह मंगल जी की एक्स सासू माँ है। अरे यार माँ, अगर मंगल जी को पता चल जाता तो हम उन्हें क्या मुंह दिखाते। प्रतिमा कहती है सबसे पहली बात तो ये कि मैंने उन्हें यह नहीं बताया है कि मैंने जो लड़की ढूंढी है वो मंगल है, तो मंगल को पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये कि अगर पता चल भी जाए तो हमें क्या दिक्कत है। देखो, हम तो यही चाहते हैं कि मंगल और तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो, क्योंकि मंगल जैसी लड़की पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। सर्व गुण संपन्न है वह, उसे पता है रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, रिश्ते को कैसे बटोर के रखा जाता है, किससे कैसा व्यवहार करना है। यहाँ तक कि वो तो खाना भी अच्छा बना लेती है, इतना अच्छा कि उसका स्टार्टअप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप में कंसिडर हो गया है। इससे बढ़ के और क्या ही चाहिए कपिल, इससे अच्छी लड़की तुम्हें और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। कपिल कहता है कि नहीं माँ नहीं, आप समझती क्यों नहीं है, अगर मैंने उनसे शादी की बात करी तो हमारा दोस्ती का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। हम जब तक बिजनेस पार्टनर हैं, हम दोनों ही हमारी जिंदगी में खुश हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और साथ में आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिमा कहती है इतना आगे बढ़ के क्या चांद पर जाना है। देखो कपिल, तुम्हें मंगल से बात करनी ही होगी। कपिल कहता है कि ठीक है माँ, जब सही समय आएगा मैं स्वयं जाके मंगल को प्रपोज कर दूंगा। अब ये सारी बातें मंगल खड़ी खड़ी सुन लेती है। मंगल कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, और मंगल की आवाज सुन के प्रतिमा और कपिल दोनों के ही दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है। कपिल मन ही मन में कहता है कि हो गया सत्यानाश, अब जो दोस्ती थी वह भी टूट जाएगी। लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि मंगल ने सिर्फ इतनी सी बात सुनी है कि कपिल की शादी के लिए उसकी मैम यानी प्रतिमा ने एक लड़की ढूंढ रखी है। प्रतिमा की सांस में सांस आती है। प्रतिमा कहती है कि मंगल, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही पल हम सोम्या को देखते हैं, जिसका की मुंह उतरा हुआ होता है, क्योंकि ना तो प्रतिमा ने उसके प्लान को एक्सेप्ट किया और ना ही इस घर में उसे घर जैसा फील आ रहा है, क्योंकि सक्सेना फैमिली की फोटो से उसे आउट कर दिया गया। और मंगल धीरे धीरे करके सभी के दिल में जगह बनाती जा रही है। उसका बलून वाला प्लान भी उल्टा उसी पर भारी पड़ गया। इसीलिए सोम्या डिसाइड करती है कि वह अब मंगल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएगी, जिससे कि गलतियां वह करेगी और इल्जाम मंगल पे आएगा। इसीलिए सोम्या मंदिर में कॉल करती है और पूजा में कुसुम का नाम भी लिखवा देती है। जब पंडित जी पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, सोम्या कहती है मैं मंगल सक्सेना। सोम्या की प्लानिंग कुछ अलग ही थी। सोम्या कुसुम को वहाँ पर जलील कर उसको जान से मारना चाहती थी। अगले दिन होता है जहाँ पे कुसुम को एक कॉल आता है और कुसुम को पता चलता है कि आज तो उसे मंदिर में जाना है, क्योंकि मंगल ने उसका नाम मंदिर में रजिस्टर कराया था कि आज की पूजा में कि वह अपना योगदान देने वाली है। कुसुम कहती है मंगल ने तो मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन चलो ठीक है, जब माता रानी का बुलावा आया ही है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। इसीलिए कुसुम तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और मस्त तैयार होकर सीधे जाती है उस मंदिर के लिए। वहाँ पर पहुँचते ही वह देखती है कि यहाँ पर कई सारे औरतें आई है पूजा करने के लिए, कि इन्होंने व्रत रख रखा है, सती सावित्री व्रत। और कुसुम को देखकर ही यह लोग कुसुम पे भड़क उठते हैं। ये कहते हैं कि ये विधवा औरत यहाँ पर क्या कर रही है, इसको किसने यहाँ पर बुलाया। कुसुम को यहाँ पे बहुत ज्यादा अकेला अकेला और एम्बेरसमेंट फील होता है, यहाँ तक कि उसे डर भी लगने लगता है। उसी वक्त पंडित जी कहते हैं कि आप कुसुम सक्सेना है ना। कुसुम कहती है हाँ। पंडित जी कहते हैं लेकिन आप विधवा कब हुई, कल ही तो आपकी बहू ने नाम लिखवाया था। आप में और आपकी बहू में क्या दिमाग नहीं है? आपको पता है ना, सती सावित्री व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, ना कि पति के मरने के बाद रखा जाता है। सारी औरतें कहती कि हमने इतनी मेहनत से व्रत रखा था और इस विधवा को देखने के बाद हमारा व्रत ही टूट गया, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम इसे जान से मार देंगे। सभी लोग कुसुम से धक्का मुक्की करने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त मंगल और अदित दोनों ही यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अदित को अपनी अम्मा की पहले से ही टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो अपने घर में अम्मा को ढूंढता है लेकिन उसे अम्मा कहीं पर भी नहीं दिखती है। जिसके बाद वो मंगल से पूछता है तो मंगल कहती है कि उसे भी नहीं पता कि अम्मा कहाँ पर है। लेकिन बाद में सोम्या से बात करने के बाद अदित को पता लगता है कि मंगल ने ही अम्मा के लिए पंडित जी से बात करी थी ताकि अम्मा पूजा कर पाए। फिर अदित और मंगल वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों ही मिलके कुसुम को बचा लेते हैं। अदित यहाँ पे कुसुम को थोड़ा साइड में ले जाता है और वहीं पर ही मंगल उन सारी औरतों से कहती है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। औरतें बताती है कि यह विधवा है और हमने इसे देख लिया, जिससे कि हमारा व्रत ही टूट गया। हमने हमारे पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया था और देखो इस औरत ने यहाँ पर आके सब कुछ बिगाड़ दिया। कुसुम इस वक्त तक बहुत ज्यादा डर गई थी और मंगल उन सभी को कहती है कि यह क्या बात हुई, आपका व्रत क्या इतना कमजोर है कि एक विधवा को देखने से ही आपका व्रत टूट जाएगा। अगर आप ऐसी इच्छा से व्रत
करेंगी तो आपके पति की लंबी आयु नहीं होगी, उल्टा आप ही की आयु कम हो जाएगी। ऊपर वाला भगवान सब कुछ देख रहा है। आप किस तरीके से एक विधवा का अपमान कर रही हैं, उस पर हमला करने जा रही थी। आप में थोड़ी सी भी समझ नहीं है क्या? थोड़ी देर तक मंगल उनसे बहस करती है और उसके बाद उनको समझा के उन्हें वहाँ से भेज देती है। आदित्य कुसुम को लेके घर के लिए निकल जाता है। इस और हम कपिल को देखते हैं जो कि मंगल के साथ ही यहाँ पर आया होता है। कपिल यहाँ पे मंगल से पूछता है कि आखिर आंटी यहाँ पर आई क्यों थी। मंगल कहती है कि मुझे नहीं पता वह यहाँ पर पूजा करने क्यों आई, क्योंकि पापा को गए हुए तो 6 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं। लेकिन हाँ, वो मुझे यह कह रही थी कि मैंने यहाँ पर कॉल करके पूजा के लिए उनका नाम लिखवाया था, लेकिन मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। अब ये तो अम्मा ही बता सकती है कि वो यहाँ पर किसके कहने पर आई। कपिल कहता है तो मंगल जी आपको जाकर पूछना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर है। उनका कहना है कि आपने यहाँ पर कॉल करके उनका नाम लिखवाया, लेकिन आपने तो लिखवाया ही नहीं। हो सकता है कि कोई और अम्मा की जान लेना चाहता हो। मंगल कहती कि नहीं नहीं कपिल जी, अम्मा का कोई भी दुश्मन नहीं है और भला कौन ही अम्मा की जान लेना चाहेगा। लगता है कोई गलतफहमी के चलते अम्मा यहाँ पर आ गई। कपिल के इतने फोर्स करने के बाद मंगल भी इस बात का पता लगाने के लिए मान जाती है। ये दोनों ही मंदिर की कमेटी में जाते हैं और वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें अर्जेंटली चेक करना है कि कल के दिन यहाँ पर पूजा के लिए किस किस ने अपना नाम दर्ज करवाया था। पहले तो वह लोग मंगल को साफ मना कर देते हैं, लेकिन बाद में कपिल उन्हें बताता है कि वह कपिल भटनागर है और ये मंगल है। अपना स्वाद की ब्रांड का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, यह उसी की को फाउंडर है। इन्होंने ही वह ब्रांड डेवलप किया है। फिर वह कमेटी वाले कहते हैं कि अरे हाँ हाँ, हमने नाम सुना है और हमने तो उसका खाना भी टेस्ट किया है। खाना एकदम यमी लगता है, ऐसा लगता है कि वह घर का ही बना हुआ खाना है। यहाँ तक कि हम तो हमारे बच्चे को टिफिन में भी वहाँ का ही खाना पहुँचाते हैं। कपिल कहता है कि थैंक यू, लेकिन अब आप हमें वह चीज बताएंगे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। उसके बाद कमेटी वाले वह लिस्ट बताते हैं जिसके अंदर जिन जिन लोगों ने भी पूजा में नाम लिखा होता है उनका नाम और नंबर दोनों ही नोटेड थे। मंगल और कपिल दोनों ही मिलकर चेक करने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद मंगल को पता चलता है कि इस बुक में तो कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन कपिल को वहाँ पर कुसुम का नाम लिखा हुआ दिख जाता है। मंगल कहती है कि अरे हाँ हाँ, यही तो अम्मा का नंबर है, लेकिन अम्मा का नाम यहाँ पे दर्ज किसने करवाया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अम्मा इस पूजा में अपना नाम दर्ज करवाएंगी। जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किसी ने अम्मा के फोन से यहाँ पर बुकिंग करवाई है या फिर किसी ने झूठा अम्मा का नाम लिख दिया है। लेकिन आखिर कौन और क्यों? सिर्फ इतनी सी जानकारी से हमें यह भी पता नहीं चलेगा कि ये काम किसने किया है और हम यह साबित भी नहीं कर पाएंगे। अगले ही पल वहाँ पर बैठे हुए कमेटी के मेंबर्स मंगल और कपिल को कुछ फोटोज बताते हैं और वह फोटोज देख के मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। आखिर उन फोटोज के अंदर क्या था, यही हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। मंगल वहाँ से तुरंत घर जाती है और घर जाते ही कपिल मंगल पे भड़क उठता है। कपिल मंगल से कहता है कि मंगल तुम चाहती क्या हो? नहीं, मुझे तुम साफ साफ बताओ कि तुम चाहती क्या हो? तुमने अम्मा को वहाँ पर क्यों बुलाया था? अम्मा को मंदिर में पूजा करने के लिए क्यों भेजा? मंगल साफ मना कर देती है, यह कहते हुए कि मैंने अम्मा को कहीं पर भी नहीं भेजा है और ना ही मैंने मंदिर में कॉल किया था। आदित्य कहता है कि झूठ झूठ और झूठ, कितना झूठ बोलोगी मंगल तुम? अम्मा ने मुझे साफ कहा था कि मंगल ने ही वहाँ पर कॉल करके कुसुम का नाम लिखवाया था और ऐसा काम तुम्हारे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। पहले भी तुमने पापा को ऐसे ही सुनसान जगह पे बुलाया था ना, और उसके बाद वो इस दुनिया से ही चले गए। सारी गलती तुम्हारी है मंगल। अगली बार से अम्मा के बारे में कोई भी डिसीजन लेने या करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना होगा। मुझसे पूछे बिना तुम कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा कुछ भी करा या फिर करने के बारे में सोचा भी ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।